नमस्कार दोस्तों। जीवन एक ऐसी अबूझ पहेली है कि असंख्य तकलीफ़ों और परेशानियों से घिरे रहने के बावजूद भी अधिकांश लोग मजबूती से इसका दामन थामे रहना चाहते हैं। मेरे द्वारा रचित इस मौलिक कहानी जिजीविषा में आप जीने की ललक का अनूठा अंदाज पाएंगे। ये छोटी सी कहानी मेरे गद्य संकलन बिखरी पंखुड़ियाँ का हिस्सा है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कहानी सुनने के पश्चात अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज करें। तो हृदय तल से स्वागत है कहानी प्रेमियों का। सलोनी माँ के साथ अपने पैतृक गांव आई थी। कक्षा 8 की छात्रा तितली से ठलाती गिलहरी सी चपलता लिए आंखों में उत्सुकता भरे पगडंडी के दोनों ओर उगे पौधों में खूब दिलचस्पी ले रही थी। कभी छुई मुई के पौधे को छू उसकी पत्तियों को सिमटते देख हैरानी से आंखें बड़ी कर लेती। कभी सिल्वर फर्न के पत्ते की छाप का टैटू बना इतरा उठती। शहर में पलती बच्ची के लिए गांव अद्भुत जादू की पिटारी से कम न था। सिंह पर्णी के बीज फूंक मारकर हवा में उड़ाती उछल रही थी कि नजर पड़ी रास्ते के किनारे उगी झाड़ी पर, जिसमें लगे कुछ फलों ने सलोनी का ध्यान आकर्षित किया। गोल गोल सतह पर कांटे नुमा उभरी आकृतियां। झट से 2 फल तोड़ लिए और माँ से पूछा, ये क्या है माँ? माँ ने बताया, ये धतूरे का फल है। ओ, वही धतूरा ना जो हमने पढ़ा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, वा पाए बोराए जग वा खाए बोराए। माँ बोली, हाँ हाँ बिल्कुल वही, हाथ अच्छे से धो लेना, जहरीला फल है। सलोनी माँ से ठीक है और फल को जेब के हवाले कर लिया। अब सलोनी और उसकी माँ दादाजी के पुराने मकान के बाजू वाली गली में रहती काकी से मिलने जा पहुंचे। काकी एकदम पतली मुड़ी हुई छड़ी सी काया, झुर्रियों से पटा चेहरा, आंखों को मीच मीच कर साफ करते बोली, अरे सत्तू की पोती दिखे तो। हाँ काकी, आप कैसी हैं? काकी बिल्कुल मरी सी निरीह और अशक्त आवाज में बोली, अरे बेटी क्या कहूँ, बस दिन गिन रही मैं तो। हाथ पैर चलते नहीं, मुंह में दांत ना रहे, जो खाऊं वो मुश्किल से पचे। अब तो दिन रात भगवान से मुक्ति मांगूं, पर वो भी तो कानों में उंगली डाल के बैठा। काकी की बातें ध्यान से सुनती सलोनी को जाने क्या सूझा। झट से जेब में हाथ डाल धतूरे निकाले, हथेली पर रख हाथ आगे कर दिया। अचानक काकी जी की कमर तीर की तरह सीधी हो गई और कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, अरे छोरी, मुझे मारना चाहिए क्या?